आज हम डिस्कस करने आए हैं दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली डीएसएसबी की तरफ से कुछ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। और जब भी दिल्ली सरकार के अंदर नौकरियां निकलती हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारी दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वो जॉब्स की तलाश में रहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमें कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आज हम उन्हीं जॉब्स के बारे में डिस्कस करने आए हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो वैकेंसीज आई हुई हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, किन किन पोस्टों पर आई है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली सॉर्बिटेनेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB इसको बोला जाता है, जो कि करकटडुमा में स्थित है, ठीक है, जो कि दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारियों की भर्ती करता है। बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। तो 27 फरवरी यानी 27 फरवरी से फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 मार्च तक रहेगी। तो ये जो जॉब का फॉर्म निकाला गया है वैकेंसी का, उसका जो लास्ट डेट है 28 मार्च है। 27 तारीख से फॉर्म आपका लाइव हो जाएगा। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, किन किन पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई, कितनी निकली हुई है। तो पहली वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म के अंदर, जो कि दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। वैकेंसीज आप देख सकते हो, अनरिजर्व की 5 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 0 है किसी में, ठीक है। फिर असिस्टेंट मैनेजर की निकाली गई है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग। तो ये कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनकी थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग हो सकती है, मतलब वेरियस पोस्ट हैं, हर एक पोस्ट पे मतलब हर एक क्वालिफिकेशन के अंदर जॉब आपको मिलेगी। फिर आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 रेडियोग्राफर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, ऑप्टीमेट्रिस्ट ये भी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर, जूनियर रेडियोग्राफर ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर, रिपोर्टर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है। कातिब इसकी निकली है उर्दू अकेडमी के अंदर, ठीक है। यहाँ तो वैकेंसी चल रही है, अनरिजर्व वगैरह कितनी वैकेंसी आप देख सकते हो। पटवारी की निकली है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर, जिसको हम लेखपाल कहते हैं, ग्रुप सी के अंदर आता है। जूनियर लॉ ऑफिसर की निकली है दिल्ली अर्बन शेल्टर, ये B ग्रेड की है। केमिकल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अंदर निकली है, ठीक है। और आपकी बुक बाइंडर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स, असिस्टेंट माइक्रो फोटगर एपिस डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स। तो टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन भी है, आई थिंक 216 कुछ वैकेंसीज हैं। 28 मार्च तक आप इसको फिल कर सकते हो। वेबसाइट है DSSB.delhi.gov.in, DSSB वैकेंसीज में जाके आपको जो फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पे इसका एडमिट कार्ड, देखिए इसका एग्जाम वगैरह होगा, जाहिर सी बात है। थोड़ा क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, एज लिमिट के बारे में। तो जैसे असिस्टेंट मैनेजर की बात कर ली जाए तो देखिए किसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टूरिज्म के अंदर मांगा गया है, या मास्टर टूरिज्म आपके पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रैवल एंड टूरिज्म का तीनों में से एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सैलरी 44,900 रुपये स्टार्टिंग रहेगी। एज लिमिट 30 साल इसमें बोली गई है। हर एक की अपनी अपनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, अपनी अपनी क्राइटेरिया है जो जिसमें। दूसरा आपका मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन से मांगा गया है, ये दूसरी वैकेंसी है आपकी। असिस्टेंट मैनेजर जनरल में MBA मांगा गया है, इसकी वैकेंसी इसकी भी सैलरी सेम है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स में मांगा गया है, CA में, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है CA में मांगा गया है इसमें, ठीक है। तो मतलब ये तो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, इनकी अलग अलग वैकेंसी रहेंगी। तो हर एक पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है, मैं तभी बता देता हूँ। एक आपकी पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर लीगल, इसकी LLB मांगी गई है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, मतलब आपका LLB होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग निकाली गई है, इसकी क्वालिफिकेशन बताता हूँ, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कंडक्ट बाय UFTA से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों के पास होगा। ग्रुप B के अंदर आती है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के अंदर मांगे, ये पोस्ट कोड है। जब भी आप जॉब फिल करोगे तो पोस्ट कोड से आप सेलेक्ट करोगे वैकेंसी, ठीक है। तो वो मैक्सिमम जॉब्स की जो एज लिमिट है 30 साल है इनकी, ठीक है। दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर इसके ग्रेजुएट में डिप्लोमा मांगा गया है 2 साल के फील्ड एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वैकेंसी ऐसी जिनके लिए आप एलिजिबल बिल्कुल ना हो, बट कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। दिल्ली के बाहर का भी बच्चा अप्लाई करता है, दिल्ली का भी कर सकता है। असिस्टेंट ग्रेड 1 B.Tech मांगा गया है इसके अंदर, ठीक है। रेडियोग्राफर इसके अंदर आपका सीनियर सेकेंडरी आपका 12th विद साइंस के साथ आपका पास होना चाहिए। ऑप्टीमेट्रिस्ट एक वैकेंसी इसकी निकाली गई है, इसमें आपका क्लास 12 साइंस साइड से आपका पास होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री ऑप्टीमेट्री में 4 ईयर का ड्यूरेशन का आपका होना चाहिए, ये भी थोड़ा अलग है। जूनियर रेडियोग्राफर की बात की जाए, मैट्रिक विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, डार्क रूम एक्सरे का आपके पास आपको काम आना चाहिए, एक्सरे रूम के अंदर जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी के ये पोस्ट कोड है 1226। इसमें आपका क्या मांगा है, बैचलर डिग्री आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। स्किल टेस्ट आपका होगा, अच्छा टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। ये वाली जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएट है तो, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी, ठीक है। ये आप अप्लाई कर सकते हो। खातिब उर्दू अकेडमी के अंदर, इसके अंदर आपका उर्दू से जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए और 2 साल का आपका उर्दू का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली अर्बन शेल्टर ये पटवारी की पोस्ट है, इसके लिए पटवारी के लिए ग्रेजुएशन आप इन्होंने मांगी हुई है और कंप्यूटर वगैरह आना चाहिए। पटवारी के लिए बस इतना ही चाहिए। 21,700 रुपये इसका वेतन रहेगा, ठीक है। 21 से 27 साल एज होती है। जूनियर लॉ ऑफिसर हो गया। तो ये सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो जिनको भी अप्लाई करना हो कर सकता है। बात कर लेते हैं फॉर्म की भी 100 रुपये जाएगी, SC ST की फ्री और वुमेन्स की फ्री जाएगी, ठीक है। आप फॉर्म भर सकते हो। थोड़ा टेस्ट के बारे में जानते हैं, इसका पेपर कैसा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर लेते हैं। सेम वही सिटीजन होने चाहिए आप इंडिया के। अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपये आपकी फीस जाएगी, ठीक है। और एग्जामिनेशन स्कीम इसमें आपका Tier 1 होगा जो कि 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन 2 घंटे का, ठीक है।
और कुछ कुछ में टीयर 2 भी रखा गया है, वो तो डिपेंड है हर एक पेपर का अपना सिलेक्शन है। पेपर आपका होगा CBTBS पहला, देखिए ऐसे एक पेपर है, इसमें टू टीयर है इसमें वाले में, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक तो वैकेंसी है निकली हुई है, कुछ और वैकेंसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी इससे पहले आई हुई है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये वैकेंसी 20 फरवरी को निकाली गई इसका नोटिफिकेशन, और मैंने सोचा अलग अलग वीडियो बना सकता दोनों को एक साथ डिस्कस कर दूँ। इसकी लास्ट डेट 25 मार्च से, ये फॉर्म ऑलरेडी लाइव हो चुका है, ये भी सेम भरोगे। इसमें भी वैकेंसी देख लेते हैं, लीगल असिस्टेंट दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली ट्रांसपोर्ट बोर्ड, इनमें निकली हुई है, सिविल इंजीनियर वगैरह, कोई भी एलिजिबल आप भर देना, थोड़ी सी हायर पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए देखिए ज़्यादातर जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री किसी के लॉ के अंदर होनी चाहिए, कोई साइंस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसको भी अप्लाई करना हो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अप्लाई का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 25 और 28 में दोनों डेट है। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, और अपडेट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।